सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, तो वहां से जाकर आप लोग हमारा वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद इसको लगाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता रो। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रतिरोधकता क्या कह रहा है? रो वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या होगा। तो ये चीज़ है, कोई भी तार है, मान लीजिए कोई ऐसे तार है, ठीक है, इस तार को क्या कर दिया जाए, 4 बराबर भागों में काट दिया जाए। ठीक है, क्या कर दिया जाए, 4 बराबर भागों में काट दिया जाए। चाहे जितना बराबर, चाहे 10 बराबर भागों में काट दिया जाए, चाहे 20 बराबर भागों में काट दिया जाए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर देखो, जो प्रतिरोधकता होता है वो एक गुण होता है उसका। ठीक है, उस तार का गुण होता है। ठीक है, मान लीजिए ये तार है और इसे मैंने 10 बराबर भागों में ऐसे ऐसे काट दिया। ठीक है, तो उसका जो बराबर भाग होगा ना, उसमें कोई प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक गुण होता है। जैसे मान लीजिए आप ठोस है, कोई लोहा ठोस है ना, कोई लोहा ठोस है, तो अब आपसे पूछा जाए कि इस लोहे को 10 बराबर भागों में काटो, तो क्या एक भाग क्या ठोस होगा कि नहीं, वही चीज़ ये पूछा जाता है। तो मान लीजिए उसकी प्रकृति क्या थी, उसकी प्रकृति रो प्रकृति वाली थी। ठीक है, उसकी प्रकृति जो थी वो रो प्रकृति वाली थी। तो चाहे जितनी बार उसको, चाहे जितने छोटे छोटे भागों में काट दोगे, उसका जो प्रकृति होगा, उसका जो रो होगा, उसका जो प्रतिरोधकता होगा वो पी ही होगा या रो ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन, रो। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक, रो नहीं बदलेगा, आपका आर प्रतिरोध बदल सकता है। क्या बदल सकता है? प्रतिरोध बदल सकता है। ठीक है, क्या बदल सकता है? प्रतिरोध बदल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बदल सकता है, लेकिन आपका प्रतिरोधकता नहीं बदल सकता। तो आपको समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर सवाल। तो इस सवाल को पढ़ते हैं और लगाते हैं। ठीक है, देखो ये सवाल क्या कह रहा है, समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले दो तार हैं। कोई समान लंबाई का भी है और समान प्रतिरोध वाले दो तार हैं। ठीक है, लेकिन उनका अनुप्रस्थ काट है, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/8 है। ठीक है, तो उनके प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोधकताओं मतलब रो का अनुपात क्या होगा? तो देखो, समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले। ठीक है, तो समान लंबाई समान, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर होता है रो एल अपान ए। क्या होता है? आर बराबर ओ एल अपान ए। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपका ये तो दोनों समान है, ये क्या है? दोनों समान है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको रो का मान निकाल लेना। रो 1 हो जाएगा और ए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रो 1 का मान निकाल लीजिए। तो रो 1 का मान निकालोगे तो आर, और यहाँ पर अपान में एल, और यहाँ पर ए 1, और यहाँ पर रो 1 हो जाएगा। ठीक है, रो 1 आ गया। इसी प्रकार रो 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इन रो 2 और रो 1 का अनुपात निकाल लेना है। रो 2 और रो 1 और रो 2 का अनुपात निकाल लेना है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है आपका, यहाँ पर देखो रो 1 कितना है? आर एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए 1। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आर एल, और उसके बाद A2 हो जाएगा, उसी प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर एल और आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो रो 1 और रो 2 अपान में, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? A1 अपान में A2। ठीक है, क्या हो जाएगा? A1 अपान में A2, ये चीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका अनुपात हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया? तो
आपका ये सूत्र बन गया। अब ये सूत्र बन गया तो आपको लगाना कैसे, देखो यहाँ पर आपको दिया क्या है, देखो यहाँ पर दिया है रो 1 और अपान में रो 2, ठीक है, बराबर क्या दिया है A1 अपान में A2। अब A1 अपान में A2 का मान क्या दिया गया है, 1/8 दिया गया है, तो आपका रो 1 अपान रो 2 का मान भी 1/8 होगा। क्या होगा, 1/8 होगा। इसका राइट आंसर 1/8 ही, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था और आपको आसानी से लगाना था। इसी सूत्र पर आपको लगाना था। क्या सूत्र था, R बराबर रो L अपान में A। क्या होता है, R बराबर रो L अपान में ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी लगाने को मिलता है और कई सवाल भी आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और उसे लगाते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है देखो 2 ओम प्रतिरोध का 2 ओम का प्रतिरोध है और 4 ओम का प्रतिरोध है। इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में जो भी चीज़ जोड़ा जाता है प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में, तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। तो R1 कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है, R2 कितना दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 6 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर यही सवाल आप लोगों को पूछ लेता कि इसका अधिकतम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका अधिकतम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, किसी का भी अधिकतम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता कि न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध क्या होता, तो न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर न्यूनतम निकालना है, जैसे न्यूनतम निकालना है तो इसी को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। अब R1 कितना दिया गया है, R1 1/2 दिया गया है और R2 कितना दिया गया है, 1/4। बस इसी का एलसीएम लेकर गुणा भाग करके आपको क्या कर लेना था, निकाल लेना था। तो न्यूनतम प्रतिरोध निकलता, क्या निकलता, इसका न्यूनतम प्रतिरोध निकलता। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो आप लोगों को तो पता चल गया कि क्या होगा, 6 आंसर होगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल, यहाँ पर चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, शक्ति P और धारा I और प्रतिरोध R और विभवांतर B के बीच संबंध को पहचानिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि B के बीच इसमें संबंध कौन कौन सा सही है, इसके बारे में आपको बीच के गलत संबंध को पहचानिए। यहाँ पर गलत संबंध को पहचानना है। क्या बताना है, गलत संबंध इसमें में से कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग पहला नंबर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, शक्ति बराबर क्या होता है, VI होता है। क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। B बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर I और R भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर I² R हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका P बराबर का सूत्र हो गया, ठीक है। 2 सूत्र मिल गया। एक सूत्र क्या मिला, एक सूत्र आपको देखो, एक सूत्र ये मिल गया और एक सूत्र ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रख देना है, अब I बराबर आपको रख देना है। यहाँ पर क्या कर देना है, I बराबर रख देना है। तो I बराबर रखने के लिए P बराबर क्या हो गया, B, और I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आप लोग जानते हो B बराबर IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ पर B/R रख दिए। तो P बराबर क्या हो गया, B²/R। तो ये भी आपका P का मान हो गया, ठीक है। आपके 3 सूत्र आए। P का कौन कौन सा सूत्र आया, एक आया ये वाला सूत्र आ गया और ये वाला सूत्र आ गया और एक ये वाला सूत्र आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला नंबर आपको ये दिया गया है, ये वाला सूत्र तो आपको याद ही होगा, और उसके बाद ये वाला सूत्र भी आपको याद आ गया है जो मैंने निकाला है। उसके बाद ये भी सूत्र आ गया है। तो आपको गलत संबंध बताना था, तो कौन सा इसमें में से गलत संबंध है ये आप लोग बताइए। तो इसमें में से पहला वाले ऑप्शन का सबसे गलत संबंध है P बराबर I और R पर स्क्वायर, ठीक है। P बराबर I और R पर स्क्वायर, ये आपका गलत संबंध है, मतलब ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। गलत संबंध बताना था तो मैंने गलत संबंध बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपके शक्ति का सूत्र कौन कौन सा होगा, ये तीनों शक्ति का ही सूत्र होगा। क्या होगा, ये तीनों शक्ति का सूत्र होगा, ठीक है।
ये क्या होगा, शक्ति का सूत्र होगा। ठीक है, ये तीनों शक्ति का सूत्र होगा। आप लोग ध्यान से इसको पढ़कर ही लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और आसानी से उसको पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए। आइए 5वें नंबर सवाल के बारे में बात करते हैं और इसको लगाते भी हैं। बहुत आसान सवाल है और इसे लगाना भी है। कैसे लगाना है इसके बारे में देखो। पहला नंबर आपको सवाल पढ़ना है। सवाल को पढ़ो, तब ध्यान से आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है वो चीज़ डोनेट करो। उसके बाद आपको सवाल तुरंत लग जाएगा, आपका सवाल तुरंत लग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी तार से होकर 10 मिनट में इतना आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में कितना धारा प्रवाहित होगा ज्ञात कीजिए। तो धारा कितना प्रवाहित होगा इसके बारे में भी ज्ञात करना है। तो आपको आवेश दिया गया है और समय दिया गया है। तो आपको ऐसा सूत्र लिखना है यहाँ पर कि जिसमें आवेश हो, समय हो और धारा हो, इसमें तीनों हो। तो इसको ऐसा सूत्र रखकर ही आपको लगाना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर N और E और बराबर क्या पढ़े हो I और T। तो यहाँ पर आपको ये दोनों सूत्र यूज करना है। ठीक है, Q बराबर IT क्या यूज करना है, Q बराबर IT यूज करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर IT यूज कर लीजिए। चलिए यहाँ पर Q बराबर और I और T हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर देखना क्या है। देखो यहाँ पर Q का मान दिया गया है 1200। कितना दिया गया है, Q का मान 1200 दिया गया है। I का मान निकालना है और T का मान दिया गया है 10, वो भी मिनट। कितना मिनट दिया गया है, 10 मिनट। और इसे SI पद्धति में लिखने के लिए, SI पद्धति या MKS पद्धति में लिखने के लिए आपको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका I का मान आसानी से निकल आएगा। तो 1200 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और गुणे क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल और यहाँ पर I बराबर आया। तो 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा, I बराबर क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 2 एम्पियर इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, C वाला ऑप्शन इज राइट आंसर सही जाएगा। इसका राइट आंसर पता चला आपको, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, C वाला ऑप्शन। समझ में आया, क्योंकि I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, कितना समझ में आया। बहुत बहुत आसान वे में मैंने आपको इसको आसानी से लगवा दिया, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, ये गारंटी है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कि एक सवाल यहाँ से आने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये सवाल तो आने वाला है, ये गारंटी है कि आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के थ्रू लिख लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ और अगला नंबर क्वेश्चन भी लगवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, PDF कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है। तो डेली टेस्ट भी वहाँ पर दे सकते हो। जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और आसानी से खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर जो बच्चा मेरा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, मात्र 29 रुपये में मैंने लक्ष्य बैच कोर्स ज्वाइन किए, मतलब चालू कर दिया हूँ। उसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर करा रखा हूँ और वहाँ पर वो क्वेश्चन कराया हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। क्योंकि वो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे अलग क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो 29 रुपये ज़्यादा नहीं है। अगर कहीं पर बाजार में जाते हो तो आप लोग 150-200 रुपये खर्चा कर देते हो, लेकिन 29 रुपये अपने कैरियर के लिए नहीं खर्चा कर पाओगे तो कब खर्चा करोगे। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर आप लोग अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लक्ष्य बैच। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक, क्या कह रहा है, 4 ओम के एक प्रतिरोधक को अगर 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा उपरोक्त शक्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उसके द्वारा शक्ति ज्ञात करना है। तो वो प्रतिरोध दिया गया है और विभव दिया गया है। ठीक है, तो शक्ति कैसे ज्ञात करोगे, तो शक्ति का सूत्र केवल आपको इतना ही पता है, V बराबर IR, और मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया भी था कि उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, 3 सूत्र बताया था शक्ति का, तो ये तो आपको याद है, इतना ही याद है, ये तो गारंटी है कि इतना ही आपको याद है।
याद है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको बी दिया गया है, आई नहीं दिया गया है, आर दिया गया है, तो आई को हटा दीजिए, सिंपल यहाँ से आई को हटा दीजिए। तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर हम लिख सकते हैं बी अपान आर। क्या लिख सकते हैं, बी अपान आर। तो आई बराबर बी अपान आर लिख दीजिए, तो बी अपान आर हो गया। तो पी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपान आर हो गया। क्या हो गया, बी स्क्वायर अपान आर। तो आपको पी का सूत्र पता चल गया, मतलब शक्ति का सूत्र बी स्क्वायर अपान आर पता चल गया, ठीक है। पता चला कि नहीं, बहुत आसान सूत्र था, मैंने निकाल लिया। मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा है, किसी भी सूत्र को मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा है, मैं केवल आपको निकालने के लिए कहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं है, सिंपल सवाल है। अब आपको क्या करना है, आपको v का मान रखना है, b का मान 12 है और 12 को 2 बार करेंगे, उसके बाद r का मान कितना है, 4 है, तो 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 तिहाई 36 वाट आएगा। क्या आएगा, 36 वाट इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 36 वाट इज राइट आंसर। ये सवाल कितना आसान था और कितना आसान था बउआ, आपको केवल शक्ति का सूत्र पता होना चाहिए। शक्ति का सूत्र कौन कौन होता है, p बराबर क्या होता है, वी आई होता है, और p बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, p बराबर आई स्क्वायर अपान आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। ये आपका 3 सूत्र होता है। इन तीनों सूत्र को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन तीनों सूत्र से भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इन तीनों सूत्रों को आपको बेहतरीन ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चंस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए और उस सूत्र पर भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है। जो मैंने सूत्र लिखा था उसको वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7वां नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 200 क्या है, 2200 वाट का एक इलेक्ट्रॉनिक जो क्या है, टेस्टर, क्या है, टोस्टर को किससे जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट पर संचालित किया जाता है। तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, इसके कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था, यहाँ पर देखो मैंने P बराबर क्या बताया था, P बराबर बी स्क्वायर अपान आर बताया था। क्या बताया था, P बराबर बी स्क्वायर अपान आर। तो R निकालना है, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान P, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर अपान P हो गया। अब आपको लगाना क्या है, आपको कितना दिया गया, R का मान निकालना है। तो R का मान R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर आपको निकालना क्या है, देखो B कितना दिया गया है, 220, कितना दिया गया है, 220, तो 220 लिख दीजिए, ठीक है। और कितनी बार लिखना है, 220 2 बार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका P बराबर दिया गया है 2200 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल और 22 से 22 कैंसिल कर देना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 22 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R बराबर 22 ओम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, R बराबर 22 ओम, मतलब डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, सभी बच्चे एक बार बताइए, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत आसान वे में समझ में आया, और आप लोग लगा सकते हो कितने बच्चों को ये आसान वे में समझ में आया। मैंने आपको कितना आसान वे में ये सारे सवाल को समझा दिया हूँ, और इतने हाई फाई सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये सारे सवाल आप लोग लगाइए, ठीक है। आप लोग खुद से लगाइए, ताकि आप लोग लगाओगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब आप लोग अपना पेपर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखो 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये सवाल कह रहा है, सिंपल सवाल है, इसको लगाना कैसे, देखो क्या कह रहा है, नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर, नियत ताप पर, अगर कोई ताप नियत है और उसके विभवांतर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसके धारा में क्या कन्वर्ट होगा, धारा क्या होगी, धारा नियत होगी या धारा शून्य होगी, या धारा का मान बढ़ेगा या धारा का मान घटेगा। इन तीनों चारों ऑप्शंस में से बताना है। तो आपने एक ओम का नियम सुना होगा। ओम का नियम क्या था, ओम का नियम B के प्रोपोर्शनल टू I था। क्या था, B के प्रोपोर्शनल टू I था। तो अगर B बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो विभवांतर अगर बढ़ेगा तो आपका I बढ़ेगा कि नहीं, I बढ़ेगा कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। देखो C वाला ऑप्शन सही जाएगा कि धारा का मान भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, धारा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि इस सूत्र से आपको पता चल रहा है कि नहीं। आप लोग ये बताइए, इस सूत्र से आपको पता चल रहा है कि धारा का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ। अगर B बढ़ेगा
तो आई को बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। बी बढ़ेगा तो आई को बढ़ना ही बढ़ना है, ये गारंटी है, ठीक है। ये 100% की गारंटी है कि आपका जो आई होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर बी बढ़ेगा तो आई को बढ़ना ही बढ़ना है, ये 100% की गारंटी है, क्योंकि आपके ओम साहब ने बताया था, या ओम वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया था कि अगर बी बढ़ेगा तो आई को बढ़ना ही बढ़ना है, ये गारंटी है, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या पता चल गया? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन पता चल गया। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल भी इसको लगाते हैं, कैसे हैं, सिंपल है, इसको लगाएंगे भी बहुत आसान वे में, और लगाकर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है, इसको पढ़ते हैं उसके बाद लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक जिसका कितने एम्पीयर धारा को प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नलिखित में से कितने होंगे। तो विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो आपको 100 ओम प्रतिरोध दिया गया और धारा आपको 2 एम्पीयर दिया गया है। तो प्रतिरोध यहाँ पर क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर आपने सुना है कि IR होता है, क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो I का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और R का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो आपका कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट इज राइट आंसर। V बराबर कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ 200 वोल्ट आया सभी बच्चों का, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट, कितना छोटा सवाल था ना, कितना बड़ा लैंग्वेज में लिखा था लेकिन कितना छोटा सवाल था। आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए था, आप लगा लेते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ अगले नंबर सवाल पर बात करता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आ चुका है 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल को भी पढ़कर और इसे लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में इनमें से किस कारक पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोधकता होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो देखिए पहला नंबर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या लंबाई पर, या क्या तापमान पर, या लंबाई पर, या प्रतिरोधक पर। क्या होता है, प्रतिरोधक पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो आप जानते हो कि ये किस पर निर्भर करता है, ये केवल ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये किस पर निर्भर करता है, ये केवल ताप पर। तो आइए समझ लेते हैं कि ताप पर निर्भर करता है या किसी और भी चीज़ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, आप लोग देखो जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता होती है वो ना तो आपके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ना आपके लंबाई पर निर्भर करता है, और ना ही वो आपके उस पर क्या कहते हैं प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ पर वो निर्भर नहीं करता, वो एक नियतांक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है तो आप एक ही चीज़ पर वो निर्भर करेगा। अगर तापमान बढ़ जाता है, अगर उस तार का तापमान बढ़ जाता है तो निर्भर करेगा, ठीक है, वो तब उस पर प्रभाव करेगा, ठीक है। प्रतिरोधकता पर तब कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तार गर्म होगा, कुछ पिघलेगा, तो पिघलेगा, जब वो पिघलना शुरू होगा तो उसके प्रतिरोधकता में कमी भी आएगी, ठीक है, कमी आएगी और उसकी क्वालिटी थोड़ा घट जाएगी, ठीक है। तो उसके ताप पर ही निर्भर करता है, ठीक है। क्या करता है वो, अधिकतर ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप नियत रहेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो तापमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है, वो तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो वो तापमान पर निर्भर करती है। सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ पर 12 नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल को लगाना कैसे है, सिंपल सवाल है और लगाना ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के तीनों प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। अगर इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा तो आपको बताना है तुल्य प्रतिरोध। तो आपने सोचा है कि R बराबर क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो आपका होता है, ठीक है। तो 1/R1, 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम आपका
30 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम आपका 30 आएगा। ठीक है, तो चलो 30 लिख दिया। यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर क्या आएगा? 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो देखो 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर 1/r बराबर कितना आ गया? 1/r बराबर 6/30 आ गया। कितना आ गया? 6/30। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 30/6। तो काट दीजिए, 6 पंचे 30, तो 5 आया। तो r बराबर कितना आया? 5 ओम। तो उसका जो संयोजन प्रतिरोध होगा वो 5 ओम आएगा। कितना आएगा? वो 5 ओम आएगा। ठीक है, तो कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? ये सवाल कितने बच्चों को समझ में आया? क्योंकि सिंपल सूत्र पर ही रखना था और सिंपल सूत्र पर आप लोगों को लगा लेना था। ठीक है, तो ये सवाल आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल, इस सवाल को देता हूँ। चलिए इस सवाल को मैं ही लगा देता हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा घबरा जाते हो। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा है, 2.5 मीटर एम्पियर। ठीक है, 2.5 मीटर एम्पियर धारा 2 प्रतिरोध वाले चालक से होकर प्रवाहित होती है। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो सिंपल आपने सुना है कि B बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? B बराबर IR होता है। तो I क्या दिया गया है? I आपको 2.5 मीटर एम्पियर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 ये दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया है? 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये मीटर एम्पियर और आपको ओम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? मीटर एम्पियर ओम दे दिया गया है। तो देखो अगर गुना करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा मीटर एम्पियर ओम। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? मीटर एम्पियर या मीटर, इस एम्पियर ओम को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर ओम को हम वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो B बराबर आप क्या लिख सकते हो? B बराबर 5 मीटर वोल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 5 मीटर वोल्ट लिख सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो इस सवाल को मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको लगाकर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में अभी ऑफर है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया हूँ, चैप्टर वाइज थ्योरी भी कराया हूँ। तो अगर आप लोग जाकर पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी पढ़ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो गाइज लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट भी कर दो। और ऐसे ही वीडियोज़ आपको पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और हाँ, इस पीडीएफ को कहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे? इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।